दैनिक अंगारा देख रहे मेरे प्रत्येक साथी को मेरा यानी कि एडवोकेट देवलोहान का प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो झकझोर देने वाला विषय है। समाज के अंदर कुछ आयाम स्थापित हो जाते हैं और हर समाज के अपने आयाम होते हैं और उन आयामों के ऊपर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। आज का हमारा जो विषय है वो है पढ़ाई-लिखाई, डिग्रियाँ। पढ़ाई-लिखाई भी सिंपल वाली नहीं है, साधारण वाली नहीं, डिग्रियाँ। क्या डिग्री करने से इंसान को पढ़ा-लिखा माना जा सकता है? या सिर्फ़ डिग्रियाँ करने से वो लिटरेट बन जाता है? आज का समाज सिर्फ और सिर्फ डिग्री धारक को ही अपना सर्वेसर्वा मानता है, अपना हीरो मानता है, अपना नायक मानता है। लेकिन क्या चंद किताबें पढ़ लेने से आदमी नायक बन जाता है, वो समझदार बन जाता है, वो समाज को समझने लग जाता है, वो परिस्थितियाँ और व्यवस्थाओं को समझने लग जाता है? इन्हीं सब बातों पर आज दैनिक अंगारा का ये जो अंक है, ये आधारित है। आज हमने अपने नायक के तौर पर स्थापित कर लिया है उन यूपीएससी पास्ड लोगों को, जो 3 किताबें 5 साल में पढ़कर एक पेपर पास करते हैं और पेपर पास करने के बाद पूरी उम्र और कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बजाते हैं, हुक्म बजाते हैं और नौकरशाह कहलाते हैं। लेकिन पूरे का पूरा समाज आज नौकरशाह बन जाना चाहता है। अगर हम किसी 3 साल के बच्चे से भी जाकर पूछते हैं, 5 साल के बच्चे से जाके पूछते हैं, "बेटा तुम क्या बनोगे?" तो बच्चा बना बताता है, "मैं आईएएस बनूँगा।" अगर उससे पूछते आईएएस क्या करता है? आईएएस देश चलाता है। लेकिन पिछले 100 साल की इस नौकरशाही में कितनी बार और कितने आईएएस ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश को सोचने के लिए एक नई दिशा दी है? या कितने ऐसे डिग्री धारक हुए हैं जिन डिग्री धारकों ने इस मानवता को नई दिशा दी है? आज एलन मस्क इस मानवता को नई दिशा दे रहा है, लेकिन क्या एलन मस्क के पास कोई डिग्री है? नहीं है। आज हम गाहे-बगाहे मोदी जी से उसकी डिग्रियाँ पूछते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि एक डिग्री धारक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस देश में हुए थे, जिन्होंने इस देश के ऊपर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन थोप दी थी। और आज उसी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो जनक देश था अमेरिका, उसने उस नीति को बिल्कुल ही खारिज कर दिया है। तो ये सारी की सारी बातें क्या हमें सोचनी नहीं चाहिए? क्या किताब के अंदर ज्ञान कैद किया जा सकता है या किताब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ बिब्लियोग्राफिक वॉमिटिंग को कैद किया जा सकता है? क्या किताबों के अंदर सब कुछ लिखा है? कई बार जब मैं भी कोई बात बोलता हूँ, तो मेरे से बोला जाता है कि क्या वेदों के अंदर ये बात लिखी है? तो मैं पूछता हूँ क्या वेदों के अंदर सब कुछ लिखा है? और क्या वेदों के अंदर सब कुछ लिखा जा सकता है? हाँ, वेदों के अंदर बहुत कुछ लिखा जा सकता है और वेदों के अंदर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सब कुछ लिखा जा सकना संभव है ही नहीं। तो इसी विषय पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं आप सबके और मेरे चिर परिचित 2 अंगारे। इन दोनों अंगारे अजय बल्दा और एके का मैं स्वागत करूँगा और एके और अजय बल्दा से इसी पढ़ाई-लिखाई वर्सेस व्यावहारिकता और एजुकेशन वर्सेस लिटरेसी पर हम बात करेंगे। क्या सही मायनों में हमें स्कूलों की ज़रूरत है? क्या इस पढ़ाई की ज़रूरत है? इन किताबों की, इन वस्तुओं की ज़रूरत है? वो भी इस बदलते हुए युग के अंदर जिस वक़्त पर गुरु हमारे सारे के सारे टीचर्स से ज़्यादा जानता है। तो मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए इस वक़्त आमंत्रित करना चाहूँगा अजय बल्दा को। अजय, आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स यहाँ पर रखें। ओपनिंग रिमार्क्स में पहली चीज़ कि हमने दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर दिया, लिटरेसी और एजुकेशन को। एजुकेटेड और लिटरेट में डिफरेंस होता है। लिटरेट वो पर्सन है जो सिर्फ़ लिखना और पढ़ना जानता है। उसको बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को समझना आता है। उसको हम लिटरेट बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल राइट। जिसने ए, आ, इ, ई मात्राओं की पहचान कर ली, शब्दों की पहचान, वर्णों की पहचान कर ली, वो लिटरेट है। हुँ। लेकिन क्या वो आदमी एजुकेटेड भी है? हमारे जो स्टूडेंट्स आज के टाइम में, क्या वो एजुकेटेड हैं या लिटरेट हैं? जब गवर्नमेंट लिटरेसी की बात करती है, तो वो सिर्फ़ उन लोगों की बात करती है जो वर्डों को पहचानते हैं। उनका मतलब समझते हैं या नहीं, उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे स्कूल में हमें सिखाया जाता है एक लिमिटेड टाइम में इतना सिलेबस पढ़ो, इससे एग्ज़ाम दो, ये चीज़ें तुम्हें पहचान आनी चाहिए। मैथ्स हमें पढ़ाया जाता है, फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ़ एप्लीकेशंस हमें सिखाई जाती हैं या नहीं? जो आदमी उनको पढ़ के, सीख के अपनी लाइफ़ में डालता है। इंग्लिश हमें लिटरेचर में पढ़ाया जाता है, हिंदी में पढ़ाया जाता है, बहुत सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिनके अंदर कहानियाँ हैं। बच्चे पढ़ के उन कहानियों के जवाब देते हैं कि किसने क्या कहा। क्या वो उस बात को अपने जीवन में ढाल पाते हैं, उससे कुछ सीख पाते हैं, अपनी लाइफ़ में उससे इंस्पिरेशन ले पाते हैं। वो डिसाइड करेगा कि वो एजुकेटेड हैं या नहीं। तो इसके साथ मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स खत्म करता हूँ। बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे इस ओपनिंग पे। रिमार्क्स खत्म करता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप अजय के ओपनिंग रिमार्क्स का स्वागत है। अजय के अनुसार
जो हमारी पढ़ाई लिखाई की गफलत यहाँ पर मची है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक ही की ओपनिंग रिमार्क्स पढ़ाई लिखाई को लेके क्या रहेंगे, क्योंकि एक ही एक बेहद एजुकेटेड इंसान है। क्या है, मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो अब करंट में जो हम हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है यार कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़ॉल्ट आ गया है। वो फ़ॉल्ट क्या है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं और स्कूल की पूरी एनर्जी स्टाफ की, बच्चों की इसी चीज़ पे लग जाती है कि भाषा है इंग्लिश, तो उसमें हमारे अगर मोर है तो उस भाषा में उसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पर एक गाय दिख रही है तो उस भाषा में उसको क्या बोलते हैं? यार पूरी की पूरी एजुकेशन जो अब जोर दे रही है वो बच्चों को इंग्लिश सिखाने पे दे रही है। उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं सिखाता, बच्चों को इवन सोचना ही नहीं सिखाते। कई बार मैंने देखा है बच्चे स्कूल में सवाल करते हैं, टीचर उनको वहीं रोक देता है कि ये तेरे काम का सवाल नहीं है। भाई उसकी उसके सवाल करने की चीज़ें स्टार्ट हुई है। उनको जवाब दे, अगर तू नहीं दे सकता तो किसी और के थ्रू दुआ। बच्चों को हम्म। जवाब देना सिखाओ। ऐसा थोड़ी ना कि बच्चों ने ये याद कर ली पीकॉक की स्पेलिंग, बच्चों ने याद कर ली बारहसिंगा की स्पेलिंग, तो बच्चा एजुकेटेड हो गया। राइट। बच्चा वहीं पर जाम हो गया, तुम बच्चे को जाम कर रहे हो। क्या है यार ये स्कूल है क्या ये बताओ? कितना साल इंसान खा जाता है स्कूल? कम से कम 12 साल तो ये 12वीं तक खा जाता है, उसके बाद कॉलेज खा जाता है, ठीक है 4-5 साल। कम से कम इंसान का 3 1 तिहाई तो स्कूल खा ही जाता है। अगर 90 साल जी रहा है तो 30 साल तो नॉर्मल इंसान स्कूल में लगा ही देता है, स्कूल कॉलेज मिला के। और उसका आउटपुट क्या है? 0। अगर वो बंदा एक ढंग की नौकरी नहीं लगा तो उसका आउटपुट 0 है। दूसरी बात, स्कूल या कॉलेज इतनी इंसान को शिक्षित भी नहीं कर रहे कि इंसान बाहरी दुनिया का मुकाबला करना सीख जाए। मैं अगर मैं अपने हरियाणा का देखूँ तो हरियाणा के यूथ से मेरा अच्छा खासा सामना होता रहता है। और मेरा क्या है कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं उससे सवाल-जवाब बहुत करता हूँ चीज़ों के बारे में। अगर किसी ने हिस्ट्री ले रखी है तो मैं हिस्ट्री के बारे में सवाल करता हूँ, किसी ने साइंस ले रखी है तो साइंस के बारे में सवाल करता हूँ। भाई मुझे कहीं भी मौलिक उत्तर मिलता है नहीं। अगर मैं उनसे ये पूछ लूँ कि न्यूटन का नियम क्या है, वो नहीं बता पाते। भाई तुमने साइंस किस लिए पढ़ी है जब तुम्हें यही नहीं पता न्यूटन का नियम क्या है? तुमसे ऐसा थोड़ी ना पूछूँगा मैं कि पानी का सूत्र क्या है? पानी का सूत्र तो वो तुम याद कर लोगे। लेकिन मैं तुमसे एक ऐसी चीज़ पूछूँगा ना जिसके लिए तुम्हें थोड़ा-सा दिमाग भी लगाना पड़े। भाई वहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। स्कूल एजुकेशन जो हमें दी गई थी ना, उस लेवल पे हमारे स्कूल भी काम नहीं करे बिल्कुल, ना हमारी सोसाइटी काम कर रही है। मुझे एक बात बताओ ना, हरियाणा से कितने थिंकर निकले हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे गए हो? कितने साइंटिस्ट निकले हैं जो वर्ल्ड लेवल पे गए हो? बहुत कम चीज़ें गई यार, छोटे-छोटे देश होते हैं, छोटे-छोटे देश। इतने सा अगर वैज्ञानिकों की लिस्ट देखो ना तो इज़राइल कितने पाते हैं अपन को इंग्लैंड कितने पाते हैं। एक टाइम आता है जहाँ एजुकेशन उस पे होती है और जो सोशल कल्चर रहता है ना, जो पॉपुलर कल्चर रहता है, उसमें अगर एजुकेशन की चीज़ें आती है ना तब सोसाइटी इन्वेंशन करने लगती है। जैसे तो आपने देखा होगा कि एक टाइम पीरियड पे ब्रिटेन में बहुत आविष्कार हुए थे। सिर्फ़ एक टाइम पीरियड था जब वहाँ पर हर जगह साइंस की बात हो रही है, हर जगह। कॉफ़ी हाउस में साइंस की बात हो रही है, ठीक है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड प्राइवेट मीटिंग में साइंस की बातें कर रहे हैं। वो इस लेवल पे उन्होंने कर दिया था जिस समय साइंस एजुकेशन स्टार्ट की थी वो मतलब नाम तो था उसका रॉयल साइंस वो म्यूज़ियम स्टार्ट किया था रॉयल उन्होंने। साइंस सोसाइटी। उसी समय देखना चर्च की बहस और साइंस की बहस उसी समय स्टार्ट हुई थी वरना चार्ल्स डिकेंस इतना पॉपुलर नहीं होता ये अपना चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन वो बंदा था जो जिसने टकराव किया था मतलब एक पॉपुलर चार्ल्स लेवल पे उनको डार्विन। लेके गया था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो चीज़ें रेनेसांस। तब आएगी जब अगर अपने पॉपुलर कल्चर में वो चीज़ हो, ना कि ये डिस्कस किया जाए कि ये सॉन्ग बैन करो, ये सॉन्ग बैन मत करो। अपने सोशल कल्चर में डिस्कशन होनी चाहिए कि एजुकेशन मेनली एजुकेशन मतलब और एजुकेशन जब मैं कह रहा हूँ तो उसके उस इसका मतलब एक मौलिक ज्ञान किसी सब्जेक्ट के बारे में और वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे एक बंदा पीएचडी करता है ना एक सब्जेक्ट के बारे में, वैसा ही मास्टर। यही मेरा ओपनिंग रिमार्क है इस बारे में। बहुत सही है। और इसमें ना एक चीज बहुत बढ़िया बताई कि हम अपने बच्चे को एजुकेशन देने की बजाय ये बताने पे ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं कि मोर को इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं। मोर तो मोर ही रहेगा ना। अगर मैं उसको पिकॉक कहूंगा तो भी वो क्या है, मोर ही है। मोर है। अगर मैं उसको मोर कहूंगा तो भी वो मोर ही है। अगर मैं उसको है ना प्लाक्रू कह दूं तो भी वो मोर ही है। मैं उसको सिर्फ, मेरे को पहचान होनी चाहिए कि ये एक चीज है जिसका नाम हमने मोर रख रखा है। लेकिन हमारा बच्चा जो है वो अपनी जिंदगी का आधा वक्त सिर्फ और सिर्फ ये सीखने में लगा देता है कि गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं। मेरे बहुत सारे मित्रों के बच्चे हैं, वो आज के दिन 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए सालाना फीस वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
उनके पास जाओ तो वो आके पता है क्या बोलते हैं, चलो देव चाचू आए हैं, इनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ। और वो आके एकदम से मतलब हार्मोनिकल वे में शुरू होते, ट्विंकल ट्विंकल। मैं उनसे कहता हूँ बेटा कोई भी स्टार लिटिल नहीं है, सबसे लिटिल स्टार वो है जिसपे तू खड़ा है, और ये भी लिटिल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और तुम तो उस संस्कृति से जुड़े हो जहां ध्रुव तारे की बातें की जाती थी। मैं उनको फिर बताता हूँ कि क्यों तुम एक भाषा के पीछे ही इतने पागल हो चुके हो कि तुम अपने बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हो। 2.5 साल के बच्चे को, कुड यू बिलीव साथियों, दर्शकों, कुड यू बिलीव, क्या तुम इस बात पर सच में यकीन करोगे कि 2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं जब उसको ढंग से मूतना और हगना नहीं आता? क्या सीखेगा वो स्कूल जाके? क्या ही सीख लेगा वो स्कूल जाके? मेरा बच्चा स्कूल जाएगा क्योंकि 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिस भी बच्चे की 100% अटेंडेंस हो, उस बच्चे के पेरेंट्स को सजा मिलनी चाहिए। कि तुम अपने बच्चे को घर नहीं रख सकते, तुम अपने बच्चे से इतनी नफरत करते हो कि तुमने 100% वो स्कूल में भेजा है। और थोड़े बढ़ जाए चाहिए। कई पेरेंट्स मेरे को मिलते हैं साथियों, जो कहते हैं कि हम तो अपने बच्चे को संडे को भी स्कूल भेजना चाहते हैं। अबे तूने पैदा क्यों किया है फिर ये बच्चा? तू मेरे को ये बता, दूसरे तूने पाल पैदा सके। क्यों किया? फिर तो तू एक काम करता ना, अगर तूने संडे को भी स्कूल ही भेजना था, इस बच्चे को तू पैदा ही नहीं करता इसको। तूने अपने मजे के लिए एक बच्चा पैदा कर लिया, अब तू उसको रोबोट बना देना चाहता है, बल्कि रोबोट भी उनसे बेहतर हैं। और एजुकेशन के नाम पे तू सिर्फ और सिर्फ उसको चंद अक्षरों की पहचान सिखा रहा है। एजुकेशन वो है जब वो बच्चा बाहर निकले तो वो साथ में उड़ रहे तोते के दर्द को समझ पाए, वो चलते चलते कुत्ते को पत्थर ना मारे, उसको कुत्ते की वेदना हो, उसको जीव मात्र की पीड़ा से दर्द हो, वो दादा के साथ बात करना जाने, वो अपने रिश्तेदारों के साथ बात करना जाने, वो आपसे सवाल पूछना जाने। अब आपका बच्चा सवाल पूछता तो आप क्या करते? अब 2 थप्पड़ लगाते और कहते चुप नहीं बैठा जाता तेरे से, और आप उसको चुगलियां और सिखाते हो बिठा के। क्या सिखा रहे हो आप अपने बच्चों को? और ये कॉलेज का बच्चा, चलो ये तो छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे को जो सिखा दिया। एक बड़ा बच्चा हो गया, अब वो कॉलेज में है, वो पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। फिर वो पढ़ने के बाद क्या कह रहा है कि अब मेरी डिग्रियां सारी पूरी हो गई हैं, अब क्या करेगा? अब मैं कोचिंग पे पढ़ूंगा। फिर वो पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। फिर वो पढ़ने के बाद कोई उसको नौकरी मिल जाती तो ठीक है, वरना वो क्या कहता है कि अब मेरे को नौकरी दो। क्यों दें तेरे को नौकरी? तेरे पास ऐसा क्या है? मेरे पास डिग्री है, तो इस वजह से हम तेरे को नौकरी दे दें। एक पीएचडी का बच्चा जिसने साइंस में पीएचडी करी है, वो बच्चा जाकर एक डी ग्रुप के पियोन की नौकरी मांग रहा है, उसने क्या पीएचडी करी हो? बताइए। करने पे भी तो डिफरेंस है ना कि आप एजुकेशन में करते क्या हो। एक बच्चा है, उसको पीट-पीट के बचपन से सिखा रहे हैं हम कि तेरे को फर्स्ट आना है भाई, और कुछ करना है, नहीं करना, हाँ, फर्स्ट आना है। कैसे आना है वो तेरी दिक्कत है, तू नकल मार के आता है, तू पढ़ के आता है, तू समझ के आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तू फर्स्ट आता है या नहीं आता है। तो उसको आदत हमने डाली। अब बच्चा है, उसको नहीं पता कि चीज़ों को समझना है, कैसे समझना है। टीचर्स को भी मतलब नहीं है कि समझाना है या नहीं समझाना, उनको इतना है, होमवर्क दे दिया, कल कंप्लीट होना चाहिए, कॉपी पे याद होना चाहिए भाई। हम वेरी राइट। समझे, ना समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ इतना सा ही है बेसिक कॉन्सेप्ट कि नंबर लाओ, नंबर आएँगे, नौकरी के लिए एलिजिबल होगे, नौकरी लग जाओगे। उसके बाद तो बेटा बैठ के खाना है। नौकरी भी इसलिए चाहिए ना कि बैठ के खाना है, काम नहीं करना, क्योंकि काम करना आता ही नहीं, सीखा ही नहीं कभी ज़िंदगी में चीज़ों को समझना। और उन्हीं लोगों को हम नौकरी दे रहे हैं जिनके नंबर आ रहे हैं। तो ये भी तो हमारी गलती है ना, हमने सिखाया क्या है अपने बच्चों को? बच्चों को पहले से यही सिखा रहे हैं ना कि बेटा नौकरी के लिए पढ़ना है। अरे उसको ये समझाओ ना कि बेटा तेरे को सोचने के लिए पढ़ना है, तेरे को कुछ बनना है, तेरे को कुछ करना है, रिफॉर्म्स लेके आने हैं, खुशी तेरे के को लिए पढ़ना है तेरे को। बोलना सीखना है, तेरे को हाँ, खुशी तू के लिए खुश पढ़ना है, तेरे को रहना। अपने लिए पढ़ना है। तू चीज़ें हाँ, सीख। एक अपने ना लोकल में एक चीज़ है, बच्चे को हम खेत में लेके जाते हैं, उसको चीज़ें देखता है वो। और बच्चे को कभी भी आप बोल के बताओगे ना कि बेटा ये चीज़ ऐसे होती है, वो नहीं सीखेगा। वो देख के सीखेगा कि आप क्या कर रहे हो। जब मैं बीज बोता हूँ एक धरती में,
तो बच्चा देखता है, वो घर पे आके उसको जितनी सारी चीज़ें मिलती हैं ना, उनको ज़मीन में दबाता है कि ये बीज है, ये उगेगा। नहीं उगता तो वो सीख रहा है कि ये चीज़ें नहीं उगेंगी, ये वाली चीज़ें उगेंगी। 15 चीज़ें दबाई, एक से बीज एक बीज था, तो उससे पौधा निकला ना, तो उसको देख के समझ में आया, बताने से नहीं आया। स्कूल में तो बताते हैं कि बीज से पैदा होते हैं, बीज से पैदा होते हैं। कभी लगा के देखा किसी बच्चे ने? हमने नहीं लगा के देखा आज तक। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे बीच में अजय रोकते हुए बताना चाहूंगा। मेरे कॉलेज डेज में एक मेरी महिला मित्र होती थी, और वो मेरी महिला मित्र बड़ी मतलब अपने हर क्लास में फर्स्ट आती थी। और ये सिर्फ छोटे बच्चों की दिक्कत नहीं, बड़े बच्चे भी होते हैं, और कई तो मैंने बूढ़े बच्चे भी देखे हैं। वो बच्चा ही रहता है, बूढ़ा हो जाता है लेकिन वो बच्चा ही रहता है, और वो अपनी मासूमियत की वजह से बच्चा नहीं, वो अपने ज्ञान की वजह से बच्चा रहता है। मैंने उससे कहा कि जो गेहूं तुम खाते हो, तुम्हें पता है ये गेहूं कैसे पैदा होता है? बोले कि नहीं, हम तो गेहूं खाते ही नहीं, हम तो आटा खाते हैं। मैं कहा वेरी राइट, ठीक है, तुम आटा खाते हो, ये आटा कैसे बनता है तुम्हें पता है? बोले नहीं। मैं क्या, इसका है ना, ये गेहूं से बनता है। अच्छा। मैं कहा, और ये जो गेहूं है ना, ये बड़े बड़े बरगदों जितने बड़े पेड़ होते हैं, ये उन बरगदों जितने बड़े पेड़ पर गेहूं लगता है। देव, सीरियसली? मैं क्या, हाँ। और मैं क्या, हम गांव वाले लोग क्या करते हैं, हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं बरगद पे, और उसको यूं यूं हिलाते हैं, वो टूट जाता है नीचे को, वो सारा गेहूं आ जाता है। तो बोली आटा कैसे बनता है? मैं कहा, हम ऐसे हथेली पे रखते हैं और यूं 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 रगड़ देते हैं, आटा बन जाता है। तुम तो बहुत पैसा कमा रहे हो। मैं कहा, लिटरली बहुत अमीर लोग हैं गांव में। अब ये एजुकेशन का लेवल, और मैं बात कर रहा हूँ अरे! ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर। ठीक है, ग्रेजुएशन और के ये थर्ड ईयर बड़े छोड़ बच्चों दो। को हम है ना, हमने ना अभी इसका फल काटना भी अब शुरू कर दिया है, कि हमने एजुकेशन के नाम पे अपने बच्चों को क्या बनाया है, कि जब हम उनकी शादियां कर रहे हैं आज के दिन, तो औरत अपने पति को मार के ड्राम में डाल के कैद कर देती है, और मर्द अपनी बीवी को मार के फ्रिज में पैदा कर रहा है, मतलब फ्रिज में डाल के कैद कर रहा है। और एक और सिंड्रोम है हमारे जो हीरोज, मैं इस पर बात करना चाहूंगा। अब अगले जो हमारा दूसरा मध्यांतरी शुरू हुआ है, हमारे हीरोज कैसे बना दिया हमने। सिर्फ एक यूपीएससी क्लियर करना ही हमारा जो यूथ है उसका ड्रीम हो गया है। पंजाब का तो ड्रीम बस एक ही है कि वो आईलेट्स क्लियर करना, और बाकी पूरे देश का जो यूथ है उसका ड्रीम है यूपीएससी क्लियर करना, क्योंकि उनको लगता है कि यूपीएससी ही सब कुछ है। मैं एक ही का टेक इस पर चाहूंगा यूपीएससी के ऊपर, कि उनको लगता है कि सब कुछ यूपीएससी, और यूपीएससी जिसने क्लियर कर लिया ना, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटेलिजेंसिया का जो पैरामीटर है वो यूपीएससी का पेपर क्लियर कर देना है। इंटेलिजेंसिया का जो पैरामीटर है वो हैप्पीनेस और न्यू थिंकिंग नहीं है। वो थिंकिंग नहीं है जो बुद्ध लेके आया, वो थिंकिंग नहीं है जो ओशो लेकर आए, वो थिंकिंग नहीं है जो प्लूटो लेके आए, अरिस्टो लेकर आए, लाउत्सो लेकर आए, नसरुद्दीन लेकर आए, मंसूर लेकर आए। वो थिंकिंग है जो 5 साल में 3 किताब पढ़कर एक पेपर पास कर दिया। क्या कहते हो एक? सही बात है। और सबसे बड़ी बात है ना, यूपीएससी में जो चीज़ें आती है वो तो 11वीं 12वीं के उसकी ही आती है। नॉर्मली मैं कई बार मैंने इंटरव्यू देखा है तो उन्होंने 11वीं किताबें पढ़ी अच्छे से, 12वीं की पढ़ी, इनको हो गया यूपीएससी में। और यूपीएससी वाले, भाई एक तो देखा ना हो कि कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता। जब आपके बैचमेट यूपीएससी में चले जाए, या आप कोई सीनियर यूपीएससी का बंदा है उसका आप इंटरव्यू देखते हो, तो आपको वहाँ से कुछ भी ऐसा नया सीखने का कुछ भी नहीं मिलेगा, कि वो कुछ नई बात बता रहे हो जो आपने कभी सुनी नहीं। ना कोई ऐसा, इवन यार ये छोटे-मोटे लोग आते हैं यूट्यूब पे आते हैं, वो ऐसी-ऐसी बातें कह जाते हैं कि दिमाग को घुमा देती है। यूपीएससी वालों से मैंने कभी नहीं सुनी ऐसी बातें, कि कोई ऐसी बातें कही हो जहाँ मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ। क्योंकि देख, किताब में है, अगर कोई बंदा पीयून की तैयारी कर रहा है और एक बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सब्जेक्ट वही है, हिस्ट्री में वो भी वही चीज़ पढ़ेगा। बट एक क्या है कि एक थोड़ा डीप में चला जाता है और एक बंदा थोड़ा बाहर रह जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी जो तैयारी कर रहा है, हरियाणा में जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, सब्जेक्ट वही है। हिस्ट्री में वो भी हड़प्पाकालीन संस्कृति पढ़ रहा है, वो भी हड़प्पाकालीन संस्कृति पढ़ रहा है। वो भी वैदिक युग पढ़ रहा है, वो भी वैदिक युग पढ़ रहा है। साइंस में वो बंदा भी उसमें पढ़ रहा है, वो बंदा भी उसमें पढ़ रहा है। सब्जेक्ट सारी चीज़ें वही है। तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते ना। अब ये है कि अपन दोनों बंदे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, तो अपनी तो यही आदत है ना यार, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़े। यूपीएससी में भी वैसी चीज़ें हैं यार, वो वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट में दे दी, वो चीज़ें। ऐसा नहीं जैसे कोई पीएचडी कर रहा हो, पीएचडी फिर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। पीएचडी में एक बंदा एक चीज़ में मास्टर होता है, ठीक है? यूपीएससी में कोई एक चीज़ में तो मास्टर भी नहीं होते कोई। और ऐसा देखना, अपने यहाँ पर जितने भी यूपीएससी में लोग लगे हैं, तूने कभी कोई ऐसा देखा है कि यूपीएससी से निकलने के बाद कोई बंदा बहुत अच्छा लीडर बना हो? पब्लिकली लीडर। देख, एक राजनेता वो अलग चीज़ है, मतलब कहीं पर जाकर डिप्लोमेट बना दिया या कुछ, हमने पॉलिटिशियन ने उनको कोई ज़िम्मेदारी दे दी, वो चीज़ की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जनता के बीच में जाके जगह बनाई हो।
क्योंकि असली बैटल ग्राउंड होता है पब्लिक। पब्लिक में तुम कितने अपने आप को ठहरा पाते हो, पब्लिक को तुम अपना कितना बना पाते हो, क्योंकि पॉलिटिशियन वही काम करता है। पॉलिटिशियन पब्लिक के बीच रहता है, पब्लिक के प्रति जिम्मेदार रहता है। वो बंदा चाहे अनपढ़ भी है तब भी उसका एक वजूद रहता है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक के प्रति जवाबदेही है। जो बंदा पब्लिक के प्रति जवाबदेही है, उसको और किसी को जवाब नहीं देना, ना गॉड को जवाब देना, ना किसी और चीज को जवाब देना। भाई मैंने वोट क्योंकि दिया भगवान पब्लिक वही से, है। तो मैं पब्लिक को जवाब दूंगा। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ भगवान जनता ही है। आप कंटिन्यू रख हाँ सकते हैं अपनी बात। हाँ, ठीक है, तो आप बोलिए अभी। एक एक चीज और आती है। एक बार है ना, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चल रही है कि एक अनपढ़ नेता, ये देखो कैसे एक पढ़े लिखे आईएएस से, एक पढ़े लिखे आईपीएस से सल्यूट मरवा रहा है। इस पर अजय क्या कहना है? इससे पहले एक और चीज़ पे बोलना है मेरे को, जो अक्षय भाई बोल रहे थे कि जो लर्निंग है ना, वो डीप लर्निंग नहीं है यूपीएससी के लिए। वो क्या है, डिटेल्ड मेमोराइज़ेशन है। अगर आप नहीं, पीएन के लिए पीयून प्रिपेयर की कर तुलना रहे में हो कही है और मैंने पीयून की तुलना में हाँ, कही है, मैंने पी कोई पीएचडी धारक आप की पी तुलना में नहीं कही। नहीं, 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 हुँ, नहीं, पीएचडी हुँ, धारक नहीं भैया, मैं वही बोल रहा हूँ। एक पीएन के लिए जो आपके क्राइटेरियाज़ हैं और एक आईपीएस के लिए जो क्राइटेरिया आपके सेम है। हुँ, उसमें साइंस आएगी थोड़ी-सी, 30 नंबर की साइंस हुँ, है, 30 नंबर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, करंट हुँ। अफेयर्स है और हाँ, वही सब्जेक्ट वही है सारे। लैंग्वेजेज़ हैं। सब्जेक्ट हुँ, सेम है सबके। लेकिन अगर आप पीएन के लिए कर रहे हो ना, आपको थोड़ा-सा कम डिटेल में याद देखिए, रखना है। राइट। कम कम डिटेल में याद रखना है कि आपको ना ज़्यादा तारीखें याद नहीं करनी हिस्ट्री में, आपको ज़्यादा युद्धों के बारे में नहीं पढ़ना, आपको मोटा-मोटा पढ़ लेना है कि भाई ये युद्ध हुए थे मेन-मेन। आप वो पढ़ लो, आप पीएन के लिए एलिजिबल हो। आप ना डिटेल में तारीखें याद कर लो मोटी-मोटी कि भाई ये कब हुआ था, इस दिन हुआ था भाई, इस साल के इस दिन हुआ था। तो वहाँ तक की जो डिटेल्ड मेमोराइज़ेशन कर लेता है, वो यूपीएससी में चला जाता है। तो वो लेवल सेट कर दिया ना, मेमोराइज़ेशन के बेस पे कर दिए, एजुकेशन के बेस पे नहीं किए कि उन्होंने उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कैसे किया। अच्छा, एक जो चीज जो और हुआ है, है। एक चीज और है साथियों। इसमें जब आप जाते हैं ना कि यूपीएससी को इतनी सारी डिटेल याद रखनी क्यों होती है, क्या जरूरत है? वो इस वजह से रखनी होती है ताकि जब वो ऑर्डर ले तो वो ऑर्डर भूल लेना। कि भाई एक जो यूपीएससी वाला बंदा है उसको इतनी सारी चीजें इस वजह से याद करनी है कि जब कोई उसको ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर की एक चीज भी ना भूल ले। वो उसकी मेमोरी चेक कर रहे हैं, वो उसकी क्रिएटिविटी चेक नहीं कर रहे, वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक नहीं कर रहे हैं। व्हाट दे आर चेकिंग इनटू अ यूपीएससी एस्पिरेंट इज द मेमोरी। वो जब इंटरव्यू में भी जाते हैं तो बहुत साधारण से सवाल उनसे पूछे जाते हैं और उन साधारण से सवालों में भी वो बिखर जाते हैं और बिफर बिखर जाते हैं। जाते हैं। और वो जो सामने बैठता है ना, वो ऐसे बैठता है। अब एक वो दिव्य कीर्ति है। दिव्य कीर्ति कई बार ऐसी ऐसी बोगस बातें करता है, मेरे को लगता है कि दिव्य कीर्ति भाई ये काम करते हैं ना, आमने सामने बैठते हैं एक दिन। आपकी जितनी भी जन धारणाएं हैं, आप बैठिए अंगारों के सामने, आप बताइए और आप तैयारी करके आइए, किसी भी टॉपिक पे करके आइए और हमें बिना तैयारी बिठाइए। इस देश को, इस दुनिया को, इस मानवता को, इस जीव जगत को ऑर्डर फॉलो करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है अनुसंधान करने वाले लोगों की। हमें जरूरत है आविष्कार करने वाले लोगों की। हमें जरूरत है जो आदमी इस टाइम पे गांव के अंदर सड़ा हुआ पानी है, उस पानी को मशीन बना के कैसे साफ कर देगा, उन लोगों की। हमें जरूरत है इस वक्त पे ये जो भोजन हम खा रहे हैं, इस भोजन को और ज्यादा शुद्ध करके कैसे हम तक पहुंचे, उन लोगों की। और हम अपने बच्चों को बना क्या रहे हैं? अब सारे बच्चे तो यूपीएससी करके आईएएस नहीं लग सकते ऑर्डर फॉलो करने वाले। वो तो 1000 1200 ही लगेंगे। लेकिन इसके पीछे बर्बाद कितने लोग होते हैं। अरे सुसाइड कर जाते हैं लोग। सुसाइड तो वो सुसाइड से पहले एक और चीज़ है ना, डिप्रेशन। कितने कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, मतलब ना अब हमारी जनरेशन के बाद के देख लो, कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारी जनरेशन में भी देख लो। मैं जब से कॉलेज में हूँ, मैंने कम से कम 5 लोगों को अपने सामने सुसाइड करते हुए देखा है। वो वाला 5 लोग ऐसे नहीं कि मतलब मैंने मेरे साथ पढ़ते थे और उन लोगों ने सुसाइड कर लिया, मैंने सुना उनके बारे में, वो नहीं। लाइव देखा है मैंने अपनी आँखों के सामने कि छत पे चढ़ के कूद रहा है सामने से बंदा। वो चीज़ें देखी हैं 5 बार तो मैंने, अपनी लाइफ़ में देख ली अभी तक कॉलेजेस में। रीज़न क्या है? रीज़न वही तो है ना, तुम्हारा प्रेशर कितना डाल रहे हो तुम, वो मेमोराइज़ेशन पे इतना प्रेशर डाल दिया कि भाई तेरे को हर एक चीज़ याद होनी चाहिए, भूलना चाहिए बस। मैं एक लड़की का देख रहा था कल, कल की न्यूज थी या परसों की न्यूज थी। कह रहे कि 3 साल से ये लड़की है ना, इसने कभी मोबाइल को छुआ भी नहीं, ये सोशल मीडिया पर भी नहीं थी, इसने किसी से बातें नहीं करी और ये देखो इसने पेपर पास कर दिया।
अबे गधे के बच्चों, 3 साल तक उसने और कुछ भी नहीं किया, उसने यही काम किया, तो उसके दिमाग है ही नहीं। दिमाग तो उसको कहेंगे ना जिसने सब कुछ करते हुए भी, बड़ी इजीली, कोई बात नहीं, मैंने ये चीजें याद रखनी है, मैं सारी चीजें करते हुए भी। वो जो लड़की थी, वो लिटरली एक रट्टू तोता, तोता भी बल्कि बड़ा समझदार होता है। मैं किसी पशु से तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नजर में सारे पशु उससे बेहतर पशु हैं। ठीक है, तो मैं उसकी तुलना उसी से कर सकता हूँ। तो कितनी बेवकूफ थी यार। उसने अपनी लाइफ के 3 साल मात्र और मात्र 3 किताबों को रटने पे लगा दिया। वो जाके जब समाज के बीच में बैठेगी, जनता के बीच में बैठेगी, उसने जनता कभी देखी ही नहीं है। वो तो कमरे के बीच बंद रही है। अब वो क्या कर लेगी वहां बैठ के? और उसके दिमाग का आप आईक्यू लेवल देखिए, उसका आईक्यू लेवल 75 से भी नीचे हुआ, क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं पाई। मेरे कई दोस्त हैं, वो यूपीएससी किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और वो आज अपने आप को कैद करके यूपीएससी कर रहे हैं कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ये चीज करनी है। मेरे दोस्तों, अगर तुम उस तरह से ये चीज करोगे भी तो भी कोई फायदा नहीं, तो अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हो। यूपीएससी करनी ही मजा क्यों होती है? उसकी, मेरे को ये नहीं समझ में आया। वो रोब होता है ना, करनी ही क्यों है? एक बाबू का रोब होता है ना, बाबू का रोब, बाबू का कौन रोब। सा? कौन से बाबू वाला? है ना, हम जिले का एक यूपीएससी, मेरे पास एक डीसी के साथ में एक दिन बैठा था। डीसी कहता कि मैं हूं ना देव, इस जिले का मालिक हूं, मालिक। मैं कहा भाई, तेरे को मालिक किसने बना दिया? तुम्हारा तो नाम ही नौकरशाह है। नौकरशाह का हम भी मतलब होता है नौकर है शाह साले। के नौकर। तो मालिक कैसे हो सकता है? अगर इस जिले का कोई मालिक है तो वो जनता है मेरे भाई। ठीक है, ये व्यवस्था मात्र 170 साल से है, जिस व्यवस्था के अंतर दो आईएएस बना है। और जिस व्यवस्था के अंदर हम बैठे हैं, वो व्यवस्था 10,000 साल से है। अगले 70 साल पता नहीं सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। और सरकार ही नहीं बचेगी तो तू रोड के ऊपर भागता फिरेगा। और मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक से रिटायर हुए हैं, लेकिन वो जनता के बीच रह नहीं पाए। बर्बाद हो गए। जनता ने आते ही जूत मारेगी। जब तू वहां बैठा था, तूने आदमी को आदमी नहीं कहा, और आज तू हमारे बीच में आ रहा है। क्योंकि वो आदमी के बीच में भी वही चीजें ढूंढ रहा था कि मैं आ गया हूं, अभी भी रोज। तुम मेरी भाभी। तेरी इज्जत नहीं थी मेरे भाई, वो उस कुर्सी की इज्जत थी। और वो उस कुर्सी की भी इज्जत इस वजह से थी क्योंकि तू उस कुर्सी पर बैठ के कई बार ऐसे गलत फैसले ले लेता था कि जिन गलत फैसलों की वजह से लोगों को लगता था कि मैं इसकी थोड़ी सी जी हजूरी कर दूंगा तो ये शायद मेरे हक में फैसले लेते। एक ही नहीं वही तो। और बोलेगा सबसे बड़ी वो। बात ये भी है ना कि यार, अगर ये इतने ही पढ़े लिखे थे, इतने समझदार थे, ठीक है, जनता के बीच आ रहे, कभी इनके बीच थोड़ी सी संवेदनशीलता देखी है कि जनता की ओर से सोच रहे हो? मैंने नहीं, कभी नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया है। जनता के प्रति कभी संवेदनशील नहीं। इवन जनता की नजरों में इनके लिए कोई इज्जत भी नहीं है। एक इज्जत रहती ना कि यार फलाना बंदा है, फलाना ऑफिसर है, बहुत अच्छा काम करता है। देखिए मैंने ऐसे काहे की अफसर इज्जत कम होगी? सुने जब हैं। जब एक एक मात्र और मात्र एक 3-5 साल में 3 किताब पढ़ के बैठा हुआ आदमी खुद को जिले का मालिक बता रहा है, तो जिले मालिक के है लोगों तो को भाई। क्या सोच रहा है? नौकर। मालिक के तो नौकर ही होंगे ना, मालिक के तो और कुछ हो सही ही नहीं बात है। सकते। तो काहे की संवेदनशीलता है? उन लोगों ने कभी प्यार भी नहीं किया होता। कभी तूने सुना है किसी आईएएस की लव स्टोरी? यार कितना शानदार प्यार किया, क्योंकि उन्होंने प्यार सदा सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी से किया है। और ये ब्याह भी बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता है। उनको अपने बच्चे प्यारे नहीं होते। किसी भी आईएएस के बच्चों से मिलके देखना यार, उनके बच्चों का लालन पालन कैसे होता है। उनकी बीवियों से मिलके देखना कैसी होती है उनकी बीवियां। अरे वो मैं जो एक 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 ईगो का। एक आईएएस एक्सपीरियंस से ऐसा मिला हूं जिसके मन में शायद, मेरे को लगता है कि शायद उसके मन में प्यार हो, वो भी भविष्य बताएगा कि है या नहीं है। ईगो है ना, हंगर फॉर पावर, कि बस एक बार हाथ में आ जाए, लोगों को निचोड़ देंगे, इतना इतना करप्शन बिठा देंगे, हम पैसे खा जाएँगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग आईएएस उस चीज़ के लिए बन रहे हैं। एक वो जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है। हमारे स्टेट में प्रॉब्लम्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको सॉल्व करना है। उस चीज़ के लिए कोई आईएएस बनते देखा है क्या? सिर्फ़ नहीं, इस चीज़ के लिए बन रहे हैं कि भाई इतने लोग तेरे नीचे काम करेंगे। तू ऐश-तै बैठिए कुर्सी पे। नीचे तो तोड़ जितनी रखी है। रिश्वत आओगी ना बटल नीचे तो जितनी रिश्वत आओगी ना बटली होगा एक बार तो तेरे दौरे आनी है। नोट बिछा के सोवांगे। तो वो होता है ना, वो मिस यूनिवर्स का कंपटीशन होता है ना एक, तो उसमें उनसे पूछते हैं मिस यूनिवर्स एस्पिरेंट से कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मैं ना इसका मानुषी छिल्लर का सुन रहा था। हम्म। तो मानुषी छिल्लर बता रही है दे 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 कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। और आज मानुषी छिल्लर को वो मिस यूनिवर्स बने,
कैसा लोगे, वह क्या कर लिया, यही इनका हाल होता है। मैं कई आईएएस एस्पिरेंट से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ तू आईएएस क्यों बनना चाहता है? मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं कहा बाबूजी छोड़ दो, बख्श दो बाबूजी, नहीं करवानी देश ने अपनी सेवा आपसे। आप जैसे लाखों लोगों की सेवा ये देश देख चुका है, कुछ और बताओ बाबूजी। फिर धीरे धीरे जब उनके साथ बैठते हैं तो वो बताते हैं कि हमें भी है ना वो स्टाइल दिखाना है। कईयों का तो सपना ये है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाया करूंगा आईएएस बन के, ऐसे गाड़ी रुकवा दूंगा, सिंगम बन जाऊंगा भाई, सब सिंगम। टोल मगर टोल सिंगम, नहीं देना पड़ेगा, हाँ टोल नहीं देना पड़ेगा, ये भी एक टोल नहीं वजह देना होती है। पड़ेगा। टोल नहीं देना पड़ेगा। अबे भाई तू जितने पैसे यहाँ पे खर्च कर रहा है ना ओल्ड राजेंद्र नगर रह के, ठीक है, 1 महीने के किराए में तू 2 साल का टोल निकाल देगा। 2 साल अभी तो वो रूल आ गया ना, 30,000 रुपए, 15 साल की गाड़ी लो, 30,000 रुपए स्टार्टिंग में टोल दो, आपको टोल नहीं देना। तो भाई 1 महीने के खर्चे में तो तो सारी उम्र का टोल, 15 साल का टोल दे देगा। फिर अच्छा, वो वापस उस पे चलते हैं, एजुकेशन पे चलते हैं। एजुकेशन ये पे, है एजुकेशन ना? ही तो है ना, क्योंकि तो हमारे जो जैसे हमारे आइडल सेट होंगे ना, और जैसे हमारे ड्रीम्स सेट होंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो एजुकेशन हम ढूंढेंगे ना। कैसी होनी चाहिए एजुकेशन? मेरे दोनों मतलब हम तीनों अंगारों के अनुसार हम अपने आज के जो क्लोजिंग रिमार्क्स है, उस क्लोजिंग रिमार्क्स में हम ये रखेंगे कि हमारे अनुसार एजुकेशन कैसे होनी चाहिए। तो अजय बल्दा, अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में ये बताइए, आपके अनुसार एजुकेशन कैसे होनी चाहिए? मेरे अनुसार एजुकेशन वो होनी चाहिए कि एक बच्चा ना सेल्फ सस्टेन हो पाए, उसको तुम पकड़ के ना उसको जंगल में छोड़ दो और वो भूखा ना मरे बस। राय। वो कुछ भी करे, भूखा ना मरे, तो वो एजुकेशन है। कि अगर तुमने मेरे को पकड़ के जंगल में छोड़ दिया, जंगल के बीच में छोड़ दिया, मेरे को पेड़ों का पता है कौन से पेड़ हैं, कौन से जहरीले हैं, कौन से खाने लायक है, कौन से फल मैं खा सकता हूँ। आइडेंटिफिकेशन चलो मेरे को नहीं पता, मेरे को तुमने अमेज़न के जंगलों में छोड़ दिया, मेरे को नहीं पता कौन से पेड़ होते हैं। लेकिन मेरे को ये पता होना चाहिए कि मैं खाऊँ क्या? जानवर जिस चीज़ को खा रहे हैं, मैं उन चीज़ों को छाँट के खा लूँ। उसको ये पता हो कि जानवर जो चीज़ खाएँगे ना, वो ज़हरीली नहीं होगी, उनको पता है। तो वो आइडेंटिफिकेशन लोगों को पता होना चाहिए। मेरे को रेगिस्तान में ले जाके छोड़ दिया, पेड़ नहीं है। मेरे पास इतने से बीज हैं, मैं उनको बो के उगा के खा लूँ। तो वो एजुकेशन है ना कि आदमी भूखा ना मरे बस। भूखमरी से बिल्कुल बच सही। जाए, वो एजुकेशन है। लोगों के बीच में अगर सोसाइटी के बीच में मेरे को ले जाके छोड़ दो, तो मैं लोगों से गालियाँ खा के, लोगों के लठ खा के, लोगों से पत्थर खा के ना मरूँ। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे बिहेव कैसे करना है, मुझे किससे बात कैसे राइट। करनी है, किससे क्या सीखना है। वही चीज़ तो एजुकेशन है ना। आज के टाइम पे आप बच्चों को बिठा लो, 2 बच्चों को बिठा लो, किसको पता है कि अपने से बड़ों के साथ बात कैसे करनी है? उनसे एक और चीज़ आ गई है आज के टाइम में। बच्चों को ना ईगो इतनी दे दी हमने कि वो सीखना ही नहीं चाहते। टीचर अगर उनको सिखाना भी चाहे ना, पीट के पहले टीचर ना पीट-पीट के सिखा देते थे चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे, वो पीटने से बच्चा सीख लेता था। लेकिन आज के टाइम पे हमने बच्चों को ऐसा बना दिया कि अगर टीचर कुछ बोल दे ना, तो बोलते हैं बाहर मिलिए तू मेरे को। वो चीज़ नहीं पता ना कि किससे सीखना कैसे है। माँ-बाप से सीखते हैं हम। माँ-बाप से कैसे सीखते हैं? जब उनके सामने झुकते हैं ना, तो वो सिखाते हैं। सेम चीज़ टीचर के साथ है। बड़ों के साथ आप सोसाइटी में जाओगे, अगर आप झुक के सीखोगे ना, तो आपको लोग सिखाएँगे, बताएँगे कि मैं दादा के पास बैठूँगा, ताऊ के पास बैठूँगा, ताऊ यह चीज़ कुकर होगी, एक बार बता दे, थोड़ी-सी बता दे ताऊ। तो वो बताएगा, सिखाएगा। अगर मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो करके भी दिखा देगा, ये चीज़ ऐसे होगी भाई। लेकिन आज वाले क्या हैं, ताऊ बतांदा हो तो बता दे, निकल मैं देख लूँगा तेको। भाई उसने आवे वो उल्टे बीज बुआ देगा तेरे पे। हाँ। तो वो एजुकेशन हम ये दे रहे हैं कि अकड़ के चलना है, ये नहीं दे रहे कि भाई सीखना कैसे है। पहली तो हमारे पास वो ही नहीं रही कि सीखने की जो ललक होती है ना, वो खत्म हो गई। बच्चों को क्या सीखना है, मार्क्स कैसे आने हैं, मार्क्स लाने के लिए क्या चाहिए, सैंपल पेपर, नोट्स और यूट्यूब पे 4 वीडियो देख के पेपर दे आऊँगा, मेरे नंबर तो आ ही जाऊँगे। हम्म। सीखा क्या? नीले बटे सन्नाटा। 11वीं होगी तो 12वीं में आगे, 11वीं का भूल जाएँगे। 12वीं होगी, बीए में जाऊँगे तो 12वीं का भूल जाएँगे। बीए फर्स्ट ईयर कर लिया तो सेकंड ईयर में चले गए, फर्स्ट ईयर का भुला दिया। वो एजुकेशन थोड़ी ना, वो तो लर्निंग, याद कर लिया, एक बार लिख दिया, खत्म करी बात। प्रेशर भी इसी चीज़ का है घर वालों से, एक बार डिग्री ले ले बेटे फिर नौकरी मिलेगी। छोड़ दो उन चीज़ों को, बच्चों को ये सिखाओ कि बातें कैसे करनी है, खड़े कैसे होना है, किसके साथ बर्ताव कैसे करना है।
अपने से बड़े के साथ तुम कैसा भी बर्ताव करो, अपने से अमीर के साथ तुम कैसा बर्ताव कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने से गरीब के साथ आप जो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, उन लोगों के साथ आप कैसा बर्ताव कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। एक कैसी होनी चाहिए एजुकेशन? मेरे हिसाब से तो मतलब हर गाँव में या जहाँ भी एक मतलब एक समूह रहता हो, वहाँ पर बच्चे हैं, वहाँ पर 2 चीज़ें करे। एक बड़ी लाइब्रेरी दे और एक बड़ा खेल का मैदान दे और उनको खुद ही कहे कि 2 चीज़ें अच्छी लगे, उसमें बेस्ट करो। ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है ना जब बन बच्चों के पास इतने अच्छे ऑप्शन रहे हैं क्योंकि देख बचपन में 2 ही चीज़ें आकर्षित करती है, खेल सबसे ज़्यादा करता है और बाहरी खेल ही करता है। मतलब फ़ोन-वोन वगैरह जो अब लेने लगे हैं, वो अब की चीज़ें हैं। बट फिर भी फ़ोन से तंग आने के बाद भी बच्चा बाहर ही खेलेगा, हुँ। ठीक है? तो सबसे पहले ये 2 चीज़ें करनी चाहिए और भाई किताब में है ना कोई बोरिंग चीज़ नहीं है। किताबें जब पढ़ने में इंसान को मज़ा आता है तो किताबें से बड़ा कोई नशा भी नहीं है। और जो बंदे को किताब पढ़ने का नशा लग गया ना, वो बंदा सच में बेटर इंसान होता है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैं रटने वाली बात कोई कह रहा हूँ, क्योंकि अगर रटते वक़्त तब है जब अपन को या तो नौकरी चाहिए होती है या अपन को नंबर चाहिए होते हैं। लेकिन जब अपन नंबर और नौकरी के अलावा पढ़ते हैं ना, वो अपने लिए सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट। दुनिया में साइंस तो बहुत हज़ार साल पुरानी है। दुनिया में तो अभी ये होने लगी है, वरना कितने सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके ही इन्वेंशन की है। जिन्होंने हुँ, बहुत सारे इवन कितने मतलब आपको हर फील्ड में ऐसे लोग मिल जाएँगे जिन्होंने शकुन का चेहरा तक नहीं देखा और वो अपनी उसमें फील्ड में मास्टर थे। उनके नाम आज उनको पढ़ाया जाता है। उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, कुछ-कुछ की हुई, घर पे पढ़ लिए, थोड़ा-सा ये देख लिया। उसके बाद उन्होंने ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताया? लाइब्रेरी में। और अपने है ना अपने देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना अपने देश ने कभी लाइब्रेरी कल्चर स्थापित नहीं किया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। इवन लोग कहते हैं कि नेहरू ऐसा था, दूरदर्शी था, बट नेहरू ने भी नहीं ये नहीं किया। नेहरू के बाद और भी प्रधानमंत्री नहीं किए, इवन मुख्यमंत्री भी नहीं करते। अब जो लाइब्रेरी कल्चर आया है वो नौकरी की तैयारी वाला लाइब्रेरी कल्चर आया है, वो वैसा कल्चर नहीं आया जैसा हम चाहते हैं। हाँ, यार मैं शुरुआत में बावड़ में आया, तो मुझे पता चला कि लाइब्रेरी खुल गई बहुत सारी। मुझे लगा कि वैसी खुली होगी जो मैं सोचता था क्योंकि मैं गुड़गाँव में था लाइब्रेरी मैंने जॉइन कर रखी थी। मैंने बॉम्बे में जॉइन कर रखी थी लाइब्रेरी और मैंने दिल्ली में क करी थी यहाँ पर अपना एक दिल्ली में है एक जगह वहाँ पे। मेरा तो शौक रहा है भाई लाइब्रेरी में जाके नई-नई किताबें पढ़ना 1 हफ्ते के लिए 2 किताब इश्यू करते हैं, तो आराम से पढ़ सकते हो। बट यहाँ का देख रहा तो बच्चे कॉम्पिटिशन करने लग रहे हैं यार। पढ़ने लग रहे हैं भाई, मैथ के सवाल करने लग रहे हैं, कोई वो करने लग रहा है, कोई कुछ करने लगा है। भाई ऐसा लग रहा था कि एक फैक्ट्री हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं बच्चे, बाल मज़दूर। वहाँ पर कोई चीज़ों की बात नहीं हो रही, आपस में बोल भी नहीं रहे, चुपचाप, चुपचाप। भाई ऐसे तुम किसकी लाइब्रेरी तैयारी का कर रहे माहौल हो? देखा है? ब्लैक होल की स्टडी कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? सीईटी की तैयारी कर रहे हो। अबे सीईटी की तैयारी तुम्हारी क्या बोलूँ मैं यार? अरे, मेरे कॉर्पोरेट गाँव में ऑफिसेज़ होते हैं ना, हुँ, हुँ, कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर देखा आपने? ऐसे केबिन्स होते हैं अलग-अलग। क्यूबिक हाँ, एक क्यूबिकल इतना सा केबिन, उसके अंदर एक आदमी। हाँ, वैसी लाइब्रेरी रहती है। अ, आपने लाइब्रेरियाँ देखी हैं अभी? वही वैसे तो ही है। सिखा रहे हैं कि मैंने भाई मैंने किसी जगह मैं में गुलाबी करना सीख जाओ, कि एक मेरे इसके बाद दोस्त थे नौकरी नहीं मिली तो वहीं करनी है, एक मेरे दिल दोस्त थे लगा रहेगा। फ्रांस से। क्योंकि मैंने जिस तरह की लाइब्रेरी देखी थी, एकी ने जिस तरह की लाइब्रेरी देखी है, अजय ने जिस तरह की लाइब्रेरी देखी है, उसमें सबसे महँगी चीज़ क्या होती है? किसी भी लाइब्रेरी में सबसे महँगी चीज़ क्या होगी? बुक्स। बुक्स, ऑब्वियसली। अगर आप लाइब्रेरी बना रहे हो तो शायद अगर आप 20 बाय 20 फीट की लाइब्रेरी बना रहे हो तो उसमें 10 लाख की किताबें आ जाएंगी। मेरे एक दोस्त थे फ्रांस से और वो बड़े जाट समाज सेवी। वो लगे मैं 25 लाइब्रेरी बनाऊंगा। मैंने सोचा कि अब ये मेरे से बोलेंगे कि देव बुक्स की लिस्ट बना और कौन कौन सी पब्लिकेशन कितनी कितनी किताबें। भाई उसने ऐसे ऐसे डब्बे बनवा दिए 25। मैं गया एक डब्बे में, वहां पर कोई किताब ही नहीं है। कुड यू बिलीव, एक सिंगल किताब नहीं मिली मेरे को वहां पे। मैं क्या, जब यहाँ एक सिंगल किताब ही नहीं है तो लाइब्रेरी क्यों नाम दे रखा है तुमने इसका भाई? फिर मेरे गांव में भी लाइब्रेरी बनी। मेरे को लगा कि हम चलते हैं और यहाँ किताबें ढूंढते हैं, एक भी किताब नहीं है। क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना रखे हैं छोटे छोटे। मैंने बहुत लोगों को सुना कि हमसे ना घर में पढ़ाई नहीं होती, लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करेंगे। अबे जहां तू जा रहा है ना वो लाइब्रेरी नहीं कहते उसको, सही उसको बात है। उज्जट। ये सीटिंग प्लेस सीटिंग इवन प्लेस सच बोलते में हैं यार उसको। इस बारे में ना पूरे हरियाणा लेवल पे ना एक वो करनी चाहिए चीज़ें, सीरियसली नहीं चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी मत बोलो भाई इनको, इनको कुछ और नाम दो।
लाइब्रेरी हमारे पास कुछ कहना आ है भी कि नहीं है। लाइब्रेरी की बेइज्जती है। यार हम कुर्सियां स्कूल को रखने से डाकखाना कहने लाइब्रेरी लग नहीं जाए तो? बनती। अगर हम स्कूल को डाकखाना कहने लग जाए तो, डाकखाना को हम अस्पताल कहने लग जाए तो? हाँ, सही ये तो बात है ऐसा ही ये। है। स्कूल को सपा बोल सकते और हैं, अगर हम कॉलेज को लेकिन बड़ा चिड़ियाघर कहने लग जाए, हम और हम कहते हैं हमारे चिड़ियाघर गांव को में चिड़ियाघर बना है, है चिड़ियाघर को है हम तो मोर्चरी कहने लग जाए। नहीं, कॉलेज को चिड़ियाघर बोल सकते हैं क्योंकि वो है ही चिड़ियाघर। नहीं, वहाँ पशु ज़ूलॉजी इंसान वगैरह से के बहुत ग्राउंड। बेहतर होते हैं भाई। हर इंसान पशु से बदतर है। इंसान की पशु से तुलना नहीं होनी चाहिए। और कल हम अपना जो टॉपिक है वो यही रखेंगे कि इंसान से सब पशु जो इंसान से बेहतर है। तुम इंसान को गधा नहीं कह सकते क्योंकि गधा बहुत बेहतर है इंसान से। अरे! गधे का इंसान देखो दूध। ना कितना अजीब तो जीव मेरे है। मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स में अब दे रहा हूँ, ठीक है। इंसान ऐसा और जीव है जो इस धरती पे रहने का टैक्स दे रहा है, दुनिया में कोई जानवर नहीं फंगस है। देता, इंसान मैं देता है इंसान टैक्स। के लिए कहता हूँ कि इंसान इस ग्रह का फंगस है। भगवान को जब भी यूं होता है कि ये ग्रह खत्म करना है तो वो वहां इंसान को छोड़ देता है। इंसान धीरे 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 उस ग्रह को सही खा बात है, जाता है। इंसान ने इस मतलब पृथ्वी से लिया है, दिया नहीं कुछ भी, इंसान ने कुछ और नहीं कुछ दिया भी यहाँ नहीं पे। दिया आज तक इंसान ने इस पृथ्वी इंसान पे। ने तो इसको मेरे गंदा किया, क्लोजिंग इंसान ने रिमार्क्स इसको में दे रहा खराब हूँ। किया है। 40 मिनट हो चुके हैं। हमारी वक्त के जो अंक हैं वो हमें इशारा कर रहे हैं कि साथियों, मेरे अंगारों, खत्म करो। ये वक्त बहता जा रहा है और इस बहते हुए वक्त में पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? पढ़ाई खुशियों से भरी हुई होनी चाहिए। पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए कि हमारा नन्हा सा बच्चा भी बादल को देखकर मुस्कुरा दे और उसको बादल को देखकर पहाड़ों की खटखट याद ना आए। पहाड़े मतलब 2 दूनी 4 की खटखट याद ना आए। हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि नन्हा सा बच्चा जब सुबह उठे तो लालियत हो स्कूल जाने के लिए। और आज की जो हमारी जनरेशन है, जैसे जब हम उसे स्कूल भेजते हैं तो वो इस तरह से बिलबिलाते हैं जैसे उन्हें कत्ल खानों में भेजा जा रहा हो। तो कोई ना कोई तो कमी है ना स्कूलों में कि नन्हा सा बच्चा इस तरह से रोता है कि आज आज स्कूल के लिए बचा दो, जो तुम कहोगे वो कर दूंगा। क्योंकि तुम उनको कत्ल खानों में भेज रहे हो। वहां पर कत्ल होते हैं उनके ख्वाबों के, वहां पर कत्ल कत्ल होते हैं उनके सपनों के, और वहां पे कत्ल होते हैं उनके बचपने के, उनके खेलों के। पढ़ाई हो इस तरह से कि वो उन्मुक्तता लेकर आए, वो खुशी लेकर आए, वो आपको सिखाए कि जीवन कितना जरूरी है, वो आपको सिखाए कि खुशियां कितनी जरूरी है, वो आपको प्रेम सिखाए, वो आपको मोहब्बत सिखाए, वो आपको प्यार सिखाए, और वो आपको प्यार हर किसी से करना सिखाए। तो मेरे साथियों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी ना किसी बच्चे की जान तो बच पाए, किसी ना किसी बच्चे के ख्वाब बच पाए, किसी ना किसी बच्चे के सपने बच पाए, और किसी ना किसी बच्चे के पंख बच पाए। क्योंकि पढ़ाई नाम आज के दिन हो चुके और पंखों को काट देने की। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ऐसी नई बातें और बातें आपके दिमाग में पड़े, आपके दिमाग की नई खिड़कियां खुले। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमें लिखें, दैनिकअंगारा@gmail.com पर हमें लिखें। आप कमेंट में हमें लिखें, इसको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, आप इसको लाइक करें। और मैं मेरे दोनों अंगारे अजय बल्दा और एके का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने इतने कीमती वक्त में से दैनिक अंगारा के लिए वक्त बनाया, आप सबके लिए वक्त बनाया, हमारे लिए वक्त बनाया। आने वाली हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी कि कुछ 3 अंगारे ऐसे भी थे जो अपने वक्त से आगे की बातें करते थे। और ये हम जो आज कर रहे हैं, हम 100 साल बाद के लोगों के लिए कर रहे हैं कि जब 100 साल बाद के लोग हमें देखेंगे तो हमें किस तरह से याद करेंगे। वो कहेंगे कि ये तीन 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 मस्त आदमी थे जो बातें करते थे भविष्य की। तो मेरे सारे के सारे दर्शकों को, जो दर्शक दैनिक अंगारा को इतना प्यार कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि और लोग भी इस साथ में जुड़े। और मजमा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जितना बड़ा मजमा होगा उतने ही हम ओपन अपने सम्मेलन भी करना शुरू करेंगे जिसमें हम आपको बुलाया करेंगे अपने पास, और आपके साथ मस्ती किया करेंगे, खुश रहा करेंगे, प्रेम किया करेंगे। तो मेरे साथियों, आपने अपना कीमती वक्त दैनिक अंगारा को दिया, मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। दैनिक अंगारा आप सबका धन्यवादी है। मैं आपके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।